हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है, बीते दिनों से हम पवित्र आत्मा के गहरे उन रहस्य के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र और यहूदी रब्बी ज्ञानी पुरुषों के कमेंट्री के द्वारा और बहुत से स्कॉलर्स के जो अपनी अपनी राय रखी हुई है, जो अपना अपना अध्ययन रखा हुआ है, उनके माध्यम से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस वक्त जान रहे थे पवित्र आत्मा और कबूतर का रहस्य, कि पवित्र आत्मा और कबूतर का क्या कनेक्शन है, जो प्रभु यीशु मसीह में कबूतर के रूप में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं नूह नबी के दिनों में एक घटना ऐसी फिर हमें देखने को मिली थी, जो प्रभु यीशु मसीह पे हमने देखा था। वही नूह नबी के दिनों में कुछ ऐसा हमें एक साइन मिलता है महाजल प्रलय के समय में। जब हम देखते हैं कि बाइबल में बताया गया है कि नूह के दिनों में परमेश्वर ने महाजल प्रलय जब पृथ्वी पे भेजा था, तो पृथ्वी 40 दिन और 40 रात वर्षा पृथ्वी के ऊपर होती रही और पृथ्वी पे इतना जल उत्पन्न हो गया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। उत्पत्ति की किताब उसका 7 अध्याय 12 से 19 वचन तक ये सारी बातें मिलती है। फिर हम देखते हैं कि 150 दिन तक जल प्रलय पृथ्वी के ऊपर प्रबल रहा और नूह और उसका परिवार और जितने जीवधारी पशु, उस जानवर और रेंगने वाले जंतु जो उसके अंदर डाले गए थे जहाज के अंदर नूह के साथ, वो सारे के सारे उस जल के ऊपर तैरते रहे। और 150 दिन के बाद में वो जहाज एक अरारात नामक पहाड़ी के ऊपर आकर के टिक जाता है। और 40 दिन के बाद यह पता लगाने के लिए कि जल प्रलय जो पृथ्वी के ऊपर आया था वो सूखा है कि नहीं सूखा है, तो नूह ने एक कौवा जो था वो खिड़की से बाहर छोड़ दिया और देखे कि पृथ्वी के ऊपर पांव रखने के लिए जगह है कि नहीं है। तो बाइबल हमें ऐसा बताती है कि कौवा लौट करके नहीं आया, कौवा चला गया। और फिर उत्पत्ति की किताब उसका 8 अध्याय 7 वचन में लिखा गया है कि फिर उसने अपने पास से कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पे घट गया है कि नहीं। और कबूतरी को जब पृथ्वी के ऊपर पांव रखने के लिए जगह न मिली, तब वो उसके पास फिर से लौट आई और नूह समझ गया कि अभी तक इस पृथ्वी के ऊपर रहने के काबिल कुछ भी नहीं है। 7 दिन के बाद में फिर से यही घटना दोहराई जाती है। तो इन 7 दिनों के दौरान जब हम देखते हैं तो उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और 2 वचन में एक वचन लिखा गया है कि पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। और मंडलाना जो शब्द है वो हमने पिछली दफा देखा था कि पक्षी को उड़ना और मंडलाना, पक्षी का उड़ना और मंडलाता हुआ जो दिखाया गया है वो एक ही रूप है, उड़ते रहना, उसके ऊपर चक्कर लगाते रहना। तो ये जो घटना जो उत्पत्ति के समय में, हम सृष्टि के निर्माण के समय में जब हम देख रहे हैं, वही नूह नबी के दिनों में जब पृथ्वी जल प्रलय से, महाजल प्रलय से समाप्त हो गई है और फिर एक नई दुनिया की एक आशा की किरण है, एक नया संसार बनने के लिए, एक नया युग बनने के लिए जा रहा है। तो उससे पहले वो घटना फिर दोहराई जाती है कि पृथ्वी के ऊपर जल ही जल है और परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है। उसी प्रकार से ये कबूतरी उस जल के ऊपर मंडला रही थी और ये लौट आई और इसको आधार न मिला, कोई जीवन उस पृथ्वी के ऊपर न मिला। 7 दिन के बाद फिर क्या होता है, 7 दिन के बाद उसी ही कबूतरी को नूह फिर उड़ाता है और वो चली जाती है। और सांझ को जब लौट करके आती है तो उसके मुंह में एक नया जैतून का पत्ता होता है, एक किरण आशा की होती है कि ये पृथ्वी अब रहने के काबिल हो गई है। और 7 दिन के बाद उसी कबूतरी को फिर नूह नबी उड़ा देता है और वो कबूतरी फिर कभी लौट करके नहीं आती है। सबसे पहले हम उस घटना को देखेंगे जब कबूतरी खाली लौट करके आई थी और कौवा नहीं आया था। हमें इसका एक साइन मिलता है और साइन मिलता है कि जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा था, इसी पृथ्वी की मिट्टी से जब रचा था और उसमें अपना जीवन का श्वास फूंक दिया,
आदम महिमा के लिए रचा गया था कि वह खुदा की इबादत करे, उसकी महिमा करे। और उसे जब आदम की वाटिका में रखा गया कि फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ, तो वो फिर परमेश्वर के पास लौट के नहीं गया। और उसके बाद में एक और आदम आता है जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वो उसी प्रकार से आता है जिस प्रकार से आदम को रचा गया था। वही आत्मा उस पे होता है और वही महिमा का आत्मा, वो जीवन का स्वांत, जीवन का आधार जो है, प्रकाश जो है, वो आदम के पास होता है। आदम खुदा के पास लौट करके नहीं जाता है, हवा के कहने में आकर के पाप में गिर जाता है और इस संसार का ही होकर के रह जाता है। और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की महिमा, जिसके काम के लिए उसे भेजा गया था, उस काम को वो पूरा करता है और वो लौट करके चला जाता है उसकी दाहिनी ओर, अपने काम को, बताए हुए काम को पूरा करके। हम देखते हैं कौवा जो लौट करके नहीं आता है और कबूतरी जो लौट करके चली जाती है। सुनो, पहले वो खाली क्यों लौट जाती है? पहले वो एक चक्कर लगा करके आती है और देखती है कि अभी पृथ्वी के ऊपर जल है, और फिर उसे दोबारा उड़ाया जाता है। तो वो एक नई किरण लेकर के आती है, एक आशा लेकर के आती है। प्रभु यीशु मसीह अपना काम पूरा करके लौट गए और उन्होंने फिर पवित्र आत्मा को सहाय के रूप में उसे भेजा, और पवित्र आत्मा ने एक नई आशा की किरण दी। कब दी? जब आग की सी फटती हुई जीवें दिखाई दी और एक एक के ऊपर ठहर गई और सब पवित्र आत्मा से भर गए। तब एक आशा की नई किरण जागती है कि अब आदम लौट जाएगा उस खुदा की महिमा करने के लिए उसके घर। और चेले पवित्र आत्मा से भर गए। वो पहली दफा एक नई किरण थी, पहली दफा पवित्र आत्मा का उतरना और वो भर जाना था मनुष्य के ऊपर, और वो उस गुनाहों से, उस पापों से, उसके लहू के वसीले से आजाद हो रहे थे। क्योंकि पहले जब पवित्र आत्मा उतरता था तो परमेश्वर अपने कामों के लिए पवित्र आत्मा मनुष्य को देता था, और अपने काम होने के बाद वह पवित्र आत्मा उसे ले लेता था। किसी का उद्धार नहीं था कि जब तक लहू ना बहाया जाए, और लहू भी वो जिसमें कोई पाप न हो। और वो लहू प्रभु यीशु मसीह के पास था, किसी और के पास नहीं था। तो वो एक आशा की किरण जो कबूतरी लेकर के जाती है। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर का रूप यहाँ उत्पत्ति में ही दिखा रहा है। वो अपना काम करता हुआ दिखा रहा है, उड़ान भरता हुआ दिखा रहा है, मंडलाता हुआ दिखा रहा है। और उसके बाद में देखते हैं कि फिर 7 दिन के बाद नूह ने उसी ही कबूतरी को फिर से उड़ा दिया, और फिर वो कभी लौट करके नहीं आई। तो कबूतरी कहां चली गई? हालेलुया! ये रहस्य बना हुआ है कि फिर वो कहां चली गई, क्यों नहीं लौट करके आई? क्योंकि उसे अब संसार इस काबिल हो गया है कि वह उसमें जीवन व्यतीत कर सके। तब पवित्र आत्मा अपने लोगों पे अब उतरना शुरू हो गया, और पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद पतरस के द्वारा जब प्रचार किया गया तो बाइबल ऐसा बताती है 3000 लोगों के हत्थे छिद गए और वो पवित्र आत्मा से भर गए। अब वो कबूतरी जो खुदा ने पवित्र आत्मा के रूप में अब वो जगत में भेजा है, वो इस संसार में काम करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था कि मेरा जाना अच्छा है, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, और वो सहायक तुम्हारी मदद करेगा। वो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा, और वो इस जगत के अंदर आज भी काम करता है। अब देखते हैं दूसरा पहलू। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कबूतर ही के रूप में
पवित्र आत्मा का उतरना कैसे हुआ। वो कबूतरी जो नूह ने उड़ाई थी लौट करके नहीं आई, तो वो फिर कब आई थी लौट करके। वो प्रभु यीशु मसीह के दिनों में लौट आई और उसे पांव रखने वाली एक जगह मिली, और वो था प्रभु यीशु मसीह, जिसमें एक आशा की किरण थी कि इस जगत का उद्धार उसी से होगा, और उसके ऊपर ठहर गई। तो आज एक बार फिर से हम कबूतर को, पक्षी को मंडलाता हुआ और मंडलता हुआ ऊपर उतरता हुआ, जैसे इज़राइल की अगुवाई में उकाब का दिखाया गया है कि उकाब की नाई वह हमें उठाए लिए चलता, अपने परों में छुपा लेता है। उकाब जैसे अपने परों के ऊपर अपने बच्चों को बिठाता है, घोंसले को हिलाता है, ऐसे ही आज भी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडलाता है। आज भी पवित्र आत्मा हमें चलने के लिए उकसाता है। आज भी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हम पे अधिकार रखता है। आज भी पवित्र आत्मा बुराई के कामों के लिए हमें मना करता है, और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडलाता रहता है, और उसका अभिषेक, पवित्र आत्मा का मस्सा हमारे जीवन में काम करता रहता है जब हम प्रार्थना करते हैं। और जब हमारा जीवन प्रार्थना से परिपक्व होता है, जब हमारा जीवन बुराइयों से दूर होता है, जब हमारा निशाना परमेश्वर के मार्ग की ओर होता है, तो पवित्र आत्मा उंडेला जाना शुरू हो जाता है। उंडेला जाना, जब पवित्र आत्मा उंडेला जाता है तो वो उंडेला ही जाता रहता है, और वो भरता रहता है, भरता रहता है, और वो इतना भरता है कि उसके जीवन से अभिषेक निकलना शुरू हो जाता है। फिर उस पुरुष के हर एक जुबान, उसके कपड़े, उसकी छाया मात्र से अभिषेक निकलता है, और वो व्यक्ति जिस जगह पे अपना पांव रखता है वहाँ बंधन टूटते हैं। वो व्यक्ति जिस जगह पे हाथ लगाता है वो दुष्ट आत्माएं तोड़ती है, बीमारी जाती रहती है, चंगाइयाँ आती है और हद्दे परिवर्तन होते हैं। पर जो आज हो रहा है वो आत्मा वो नहीं है जो बाइबल में दिखाई गई है। ये आत्मा, उस अधर्मी का आना उसकी सारी झूठी सामर्थ के साथ होगा। वो संसार की आशीषें दिखाएगा, वो स्वर्ग की बातें नहीं बोलेगा, वो पवित्रताई की बातें नहीं करेगा। वो कहेगा तुम्हारी आशीषें तुम पे आ रही है, तुम भर जा रहे हो, तुम्हारे घर के ऊपर आशीषें आ रही है। एक दिन इस घर को छोड़ करके जाना होगा, एक दिन इस देह को छोड़ करके जाना होगा। जिसका वीजा लगा है एक दिन वो इस जगत को छोड़ करके जाएगा। ये वीजा की आत्मा अलग है, ये घर के ऊपर आशीष की आत्मा अलग है, वो शरीर के ऊपर की आशीष की आत्मा अलग है। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीषों के ऊपर सब बातों में परिपक्व किया है। स्वर्गीय आशीषों, सारी बातें स्वर्ग की आशीषों के ऊपर। जब स्वर्ग की आशीषें हमारे पास होती है तो फिर इस जगत की उत्पत्ति सब वस्तुएं हमें मिल जाती है। ये वस्तुएं हैं, आशीष नहीं है। ये वस्तुएं हैं जो पुराने नियम में जो आशीष दिखाई गई थी, वही आशीष का प्रतिमात्मक रूप नए नियम में प्रभु यीशु मसीह में आकर के स्वर्गीय राज्य की बातें चलती है, ना कि पृथ्वी के राज्य की। आज जो ये दास बने बैठे हैं, आज जो ये खुदा के कामों को करते हैं, वो संसार के अंदर राज्य को स्थापित कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने बरअब्बा से कहा था तेरा राज्य और है और मेरा राज्य और है। आज स्वर्ग की बातें नहीं चलती है, आज स्वर्ग के विषय में कोई बातें नहीं करना चाहता है। आज सच्ची आत्मा के साथ और सच्चाई के साथ कोई प्रचार नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये डर लगता है कि कहीं लोग भाग ना जाए, ये डर लगता है कि हमारी भीड़ कम ना हो जाए, ये डर लगता है कि लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तो हमें मार ना दे। इसलिए झूठी सामर्थ का सहारा लेकर के भीड़ को बटोरा जाता है और बड़े से बड़े पैसे को बटोर करके अपना ही राज्य स्थापित करना चाहते हैं। अपना ही ब्रांचें खोली जा रही है, स्क्रीन के माध्यम से ब्रांचें खोली जा रही है। आधुनिक जो बेबीलोन था उसे बनाया जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को गहराई से जान लेना। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, गिर पड़ा वह बेबीलोन, भेद बड़ा बेबीलोन। बेबीलोन का भेद यही है कि आधुनिक युग के अंदर लोगों को एक माध्यम बनाया गया है, भीड़ का हिस्सा बनाया गया है। पौलुस ने ऐसा कभी नहीं किया था। पौलुस ने कलीसिया को स्थापित किया, वहां से निकल करके, और उसकी जो बुलाहट थी, उपदेशक की बुलाहट, जो प्रेरित की बुलाहट थी,
प्रोफेट की जो उसकी बुलाहट थी, जो वरदान उसमें थे, वो जिस जगह उसने कलीसिया को स्थापित किया वहां पे एक व्यक्ति को छोड़ा, उसको जिम्मेवारी दी और आगे निकल गया। जहां जहां पे उसे प्रचार करने के लिए जगह मिली वो प्रचार करता गया, किसी एक जगह पे ठहरा नहीं, उसको पैसे जोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। जो पैसा उसे मिला उसने खुदा के कामों के ऊपर लगाया। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है, अपना नाम लगाया जा रहा है, कोई किसी का चेला बन गया, किसी के पोस्टर पे किसी के पास्टर का फोटो लगाया जाता है, किसी सेलिब्रिटी का फोटो लगाया जाता है और लोगों को प्रचार करके ये बताया जाता है कि यहाँ पे मीटिंग है, फलाना व्यक्ति आ रहा है। नहीं बताया जाता कि यहाँ मीटिंग है और प्रभु यीशु मसीह अपना काम करेगा। एक फेमस चेहरा दिखा करके और लोगों की भीड़ बटोरी जाती है। बच जाएं इन झूठी आत्माओं से, बच जाएं इन फरेबी आत्माओं से, क्योंकि जगत के अंत में ऐसा ही होगा। लोग आएंगे, भरमाएंगे कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। देखो, घबरा न जाना, इन बातों का होना अवश्य है। अंत के दिनों में लोग स्वार्थी, टिंग मार, परमेश्वर के नहीं पर सुख ही के भोग विलासी होंगे। तो ये जान लेना, पवित्र आत्मा मंडलाता है आपके ऊपर। पवित्र आत्मा आपको उकसा रहा है चलने के लिए, उस आपको तैयार कर रहा है, परिपक्व कर रहा है उस मार्ग पे चलने के लिए, और आपको तैयार होना है। और वो आपको आशीषें दे, बरकतें दे। और एक बार फिर से हम इस कबूतर के और गहरे रहस्यों को लेकर के लौटेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको संभाले। आमीन।